जिस पुत्र को पाने के लिए एक पिता ने लाखों मिन्नतें ऊपर वाले से कर डाली और जब उस पिता के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वही बेटा बड़ा हुआ, तो ऐसा क्या हुआ कि वही पिता जिसने लाखों मिन्नतें की थी ऊपर वाले से मजबूर हो गया उसकी हत्या करने पर। आज हम आपको दिखाएंगे जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में कि एक पिता जब बहुत ज्यादा मजबूर हुआ तो उसने क्यों अपने बेटे की हत्या की। मामला कानपुर नगर के थाना चकेरी क्षेत्र का है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि काफी वहां पर रोना पीटना मचा हुआ है। पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और पुलिस के कर्मचारी पहुंचे हैं। हत्या करने के बाद पिता फरार हो चुका है। पुलिस की 3 टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई हैं। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि मुख्य कारण क्या था कि एक पिता को अपने बेटे की हत्या करनी पड़ी। हम पूर्ण विवरण आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने है। कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा निवासी गणेश निषाद फैक्ट्री में काम करते हैं। परिवार में पत्नी सुनीता, एक बेटी रीना, 25 साल का बेटा दीपक निषाद था। दीपक की शादी 2 साल पहले छिवली नदी के पास स्थित गांव में रहने वाली सुमन से हुई थी। कुछ साल पहले तक दीपक ई-रिक्शा चलाता था, जिसे कुछ महीने पहले ही उसने बेच दिया था। शादी के बाद चौथी में दीपक की पत्नी सुमन ससुराल आई थी। उसके बाद से मायके में ही रह रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पत्नी के मायके जाने के बाद से पिता पुत्र अक्सर झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से दीपक की मां सुनीता भी सरसैया घाट स्थित मायके चली गई थी। पत्नी के मायके में रहने की वजह से दीपक परेशान रहता था। पिता पुत्र अक्सर साथ में शराब पीते देखे जाते थे। अक्सर विवाद भी होता था, लिहाजा रविवार रात भी शराब पीकर पिता पुत्र दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। चीख पुकार होती रही, गाली गलौज भी जमकर हुआ। इसके बाद अचानक शांति छा गई। पड़ोस में रहने वाली मौसी रेखा ने बताया कि अक्सर विवाद होने की वजह से कोई बीच बचाव करने नहीं जाता था। सुबह जब देर तक दरवाजा नहीं खुला तो देखा कि दीपक मृत अवस्था में पड़ा था। तब पुलिस और सरसैया घाट स्थित मायके गई बहन सुनीता को जानकारी दी। पुलिस ने दरवाजे से फांदकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज लगभग 11:30 बजे सूचना मिली थी। थाना चकेरी अंतर्गत चौकी अहिरवा के अंतर्गत संजीव नगर में एक व्यक्ति की उसके बाप ने हत्या कर दी। मतलब बाप ने बेटे की हत्या कर दी। इस सूचना पर पुलिस यहाँ पर आई, सभी अधिकारी आए और इसमें मौके का जो निरीक्षण लोगों से पूछताछ की गई, उससे बात ये आई कि रात में बाप बेटे में दोनों में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद जो है उसका पिता जो है इसकी हत्या करके भाग गया है। किसी वेपन का इस्तेमाल किया गया है? ये देखिए सब फोरेंसिक जांच और सभी टीमें की गई हैं ताकि पोस्टमार्टम के लिए भी डेड बॉडी भेजी जा रही है। तो ये सब पूरा स्पष्ट होगा कि कैसे हत्या हुई, वो पूरी चीज़ें होंगी। इसकी जो है मौसी की तहरीर, मौसी जो बगल में रहती है, इस सगी मौसी की तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बाकी शेष कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है, बॉडी को देख के किसी हथियार का यूज किया गया? नहीं, प्रथम दृष्टि हत्या है। बाकी तो किस हथियार का यूज किया गया है ऐसा लगता है कि जो भी है वो तो उसे पता चल पाया किससे किया गया है। बाकी खोजबीन की जा रही है किस चीज़ से हत्या की है। मौके पे कुछ मिला सर?
कई चीज़ें मौके पर ली गई हैं, कब्जे पे ली गई हैं, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। आरोपी को सब पकड़ा गया कि फरार है? प्रयास किया गया, 3 टीमें भेजी गई हैं और जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या कुछ कहा है डीसीपी साहब ने, कैसे मौत हुई है, किसने हत्या की है और कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। हालांकि जो डीसीपी तेज स्वरूप सिंह हैं, उन्हें अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि हत्या किस हथियार से हुई है, जो उनका कथन था। कारण यह है कि वह कुछ भी नहीं बोलना चाहते जब तक पूर्ण रूप से फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि जो भी बोलेंगे नपातुला बोलेंगे। फिलहाल उनका यह भी कहना था कि 3 टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।